हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ 5 दिसंबर 2022 बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज मॉन्स्टर पेन। ऑल्सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द अपकमिंग कोडिंग contest by न्यूटन स्कूल फॉर सम अमेजिंग experiences and prizes. The link is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. There are some monsters troubling Newton. He wants to get rid of as many monsters as possible. ठीक है, सिर्फ स्टोरी है। Coincidentally, monsters also don't like each other. So Newton got an idea and he gathered all the n monsters together in a pit. ठीक है, क्या बोला गया है कि monsters जो है वो भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो न्यूटन ने क्या किया कि एक पिट में सारे के सारे n monsters को इकट्ठा किया। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या दिया गया है? Now all the monsters started attacking each other. They all have some health and the health of the ith monster is hi. ठीक है, अब ये जो n monsters है उन सब ने एक दूसरे को अटैक करना चालू किया। ठीक है, अटैकिंग ईच अदर। और हर एक मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू दी गई है। ith मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू है hi, मतलब h एरे के फॉर्म में हमें सभी मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू दी गई है, इनिशियल हेल्थ वैल्यू। ओके। A monster dies when its health become less than 1. ठीक है, तो अगर ith monster का जो हेल्थ है वो less than 1 हो जाता है, मतलब 0 या नेगेटिव, तो उस केस में ये मर जाता है। ठीक है, ओके। When a monster attacks another monster, the health of the monster that is attacked is reduced by an amount that is equal to the health of the attacking monster. क्या बोला गया है? जब एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को अटैक करता है तो जिस पे अटैक हुआ है उसका हेल्थ कम होगा। कितना कम होगा? जिसने अटैक किया है उसकी हेल्थ वैल्यू जितनी है उतना, मतलब कि ith मॉन्स्टर की वैल्यू हेल्थ की hi है, जेथ की hj है, और अगर जेथ मॉन्स्टर ith मॉन्स्टर को अटैक करता है तो ith मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू जो है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी? hi इक्वल टू hi माइनस hj। ठीक है, ओके। Since a single monster will always remain alive in the end, find out the minimum possible health of the last alive monster. तो अब बोला गया है कि कम से कम एक मॉन्स्टर एंड में अलाइव रहेगा, तो हमें बताना है कि जो अलाइव मॉन्स्टर रहता है उसकी मिनिमम पॉसिबल हेल्थ वैल्यू क्या हो सकती है, जो एंड में सिर्फ एक मॉन्स्टर अलाइव रहता है उसकी। बिकॉज यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक दूसरे को मारने के, तो आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ अटैकिंग ईच अदर हमें ये बताना है कि एंड में एक मॉन्स्टर बच जाता है, उसकी मिनिमम पॉसिबल हेल्थ वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स, एंड नेक्स्ट लाइन में h एरे दिया गया है जो कि इनिशियल हेल्थ ऑफ द n मॉन्स्टर्स डिनोट करता है। आउटपुट में हमें मिनिमम हेल्थ ऑफ द लास्ट रिमेनिंग मॉन्स्टर बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली जो हमें n मॉन्स्टर्स दिए गए हैं इन सब की हमें हेल्थ वैल्यू दी गई है इन द फॉर्म ऑफ एरे h। ठीक है, और ये सारे n मॉन्स्टर जो है वो एक दूसरे को अटैक करते हैं। राइट, एंड में हमें बताना है एक मॉन्स्टर जो बच जाता है उसकी मिनिमम हेल्थ वैल्यू क्या हो सकती है आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ अटैकिंग ईच अदर। किसी मॉन्स्टर को हम डेथ कब अनाउंस करते हैं? जब उसकी हेल्थ वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, मतलब कि या तो 0 या तो नेगेटिव हो जाती है, तो उस केस में उस मॉन्स्टर को हम डेथ डिक्लेयर कर देते हैं और आउट ऑफ द गेम हो जाता है। अब एक बात समझो, सिंपल केस लेते हैं, पहले दो मॉन्स्टर की बात करते हैं। एक मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू है 4, एक की है 2। एक केस लेते हैं जिसमें एक की हेल्थ वैल्यू है 2, एक की हेल्थ वैल्यू है 5। तो डेथ कब होगी? जब किसी मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाती है, और अगर ith मॉन्स्टर पे जेथ मॉन्स्टर अटैक करता है तो इसकी वैल्यू जो है वो कितने से कम हो जाती है? जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया है उसकी जितनी हेल्थ वैल्यू है उतनी कम हो जाती है इसमें। तो एक बात समझो, ये तो ऑब्वियस बात है कि हम 4 हेल्थ वाला जो मॉन्स्टर है उसको 2 पे अटैक नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको अटैक करवाएंगे तो इसकी हेल्थ वैल्यू हो जाएगी -2, मतलब कि ये मर जाएगा, मतलब कि ये बच जाएगा। तो हेल्थ वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग मॉन्स्टर क्या हो गई यहाँ पे? 4। इसकी जगह अगर हम 2 जिसकी हेल्थ वैल्यू है उसको 4 वाले पे अटैक करवाते तो यहाँ से इसकी हेल्थ वैल्यू तो 2 ही रहती, लेकिन इसकी 2 हो जाती। अब हम वापस इसको इस पे अटैक करवाते तो इसकी हेल्थ वैल्यू 2 रहती और इसकी 0 हो जाती, तो ये तो डेड हो गया। तो रिमेनिंग मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? हेल्थ वैल्यू 4। तो
ये मिनिमम है, हमें मिनिमम बतानी है, तो जिसकी हेल्थ वैल्यू ज़्यादा है उसको कम वाले पे अटैक नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली मर जाएगा एक ही स्टेप में अगर इसकी हेल्थ वैल्यू इससे ज़्यादा है तो, और जिसकी हेल्थ वैल्यू ज़्यादा है वो बच जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 5 जिसकी हेल्थ वैल्यू है उसको 2 पे अटैक करवा दूँ तो इसकी -3 हो जाएगी हेल्थ वैल्यू और ये मर जाएगा, और रिमेनिंग मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू 5 होगी। इसकी जगह अगर मैं 2 वाले मॉन्स्टर को 5 पे अटैक करवाता हूँ तो इसकी हेल्थ वैल्यू 2 रहेगी, इसकी 3 हो जाएगी। वापस मैं इसको इस पे अटैक करवाता हूँ क्योंकि इसकी हेल्थ वैल्यू कम है तो ये इसकी हेल्थ वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसकी हेल्थ वैल्यू कम हो गई तो मैं अब इसको इस पे अटैक करवाऊंगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि लास्ट रिमेनिंग मॉन्स्टर की मिनिमम हेल्थ वैल्यू क्या पॉसिबल है, मतलब आउट ऑफ ऑल द वेज ऑफ अटैकिंग ईच अदर लास्ट रिमेनिंग मॉन्स्टर की मिनिमम हेल्थ वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब इसकी कम है तो इसको अटैक करवाएंगे तो दोनों की 1-1 बच जाएगी। अब किसी को भी किसी पे अटैक करवा दो तो इसकी हेल्थ वैल्यू 1 रहेगी, इसकी 0, ये डेड हो गया, एंड द लास्ट रिमेनिंग मॉन्स्टर की हेल्थ वैल्यू 1 हो गई। इससे कम आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक थोड़ा अगर बड़ा एग्जाम्पल ले, लेट सपोज 4 and 23 लेते हैं, ठीक है। तो 4 ने 23 पे अटैक किया, ये 4 हो जाएगा, ये 19, फिर क्या होगा, ये 4 रहेगा, ये 15, ये 4 रहेगा, ये 11, ये 4 रहेगा, ये 7, ये 4 हो जाएगा, ये इसकी हेल्थ वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब ये इस पे अटैक करेगा तो इसकी हेल्थ वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी 3। अब ये इस पे 3 बार अटैक करेगा, तो पहले अटैक करेगा तो इसकी हेल्थ वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1-0 आफ्टर परफॉर्मिंग 3 ऑपरेशंस। इसको इस पे अटैक करना है तो मिनिमम रिमेनिंग हेल्थ वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो हमें दिख रहा है कि 2 और 4 अगर 2 का केस देखे तो यहाँ पे 2 बचा है, एक तरह से देखे तो ये जीसीडी है, ठीक है। ऑब्वियसली आंसर भी यही होगा, जीसीडी ऑफ ऑल दी हेल्थ एंड वैल्यूज, ठीक है, मतलब कि आंसर ये है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़े केसेस देख के स्ट्राइक हो गया और आप इंप्लीमेंट कर दोगे तो हो भी जाएगा, बट मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर उसको 100% श्योरिटी के साथ बोल पाओ तो हम यहाँ पे थोड़ा और चीजें देखते हैं, ठीक है, जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देख पाओ कि द मिनिमम हेल्थ वैल्यू ऑफ द लास्ट रिमेनिंग मॉन्स्टर इज नथिंग बट जीसीडी ऑफ ऑल द हेल्थ वैल्यूज ऑफ ऑल द एन मॉन्स्टर्स। देखो हम सबको पता है जो यूलर्स फंक्शन है वो क्या होता है, जीसीडी और यूलर्स फंक्शन फॉर जीसीडी वो क्या है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज बी इफ a modulo b equal to 0 or it is same as GCD of a comma b is same as GCD of b comma a modulo b, ठीक है। और इसको हम रिकर्सिवली लेके जाते हैं जब तक b डिवाइड्स a नहीं हो जाता और b हमारा GCD हो जाता है। अब इसका प्रूफ क्या है, अगर ये आपको पता है तो आप इसको श्योरिटी से कह सकते हो। ये प्रूफ आता है रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से। एक आइडेंटिटी होती है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज सेम एज जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि 20 और 3 का जीसीडी जो है वो सेम होगा 17 और 3 के जीसीडी से। देखो इसका जीसीडी क्या होगा 20 और 3 का 1, इसका भी क्या होगा 1। तो बेसिकली ये अगर मैं रिपीटेटिव करता जाऊं, देखो जीसीडी ऑफ 20,3 इज सेम एज, अगर मैं डायरेक्टली यूलर्स फंक्शन यूज करूं तो इट इज सेम एज जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड्यूलो बी, मतलब इट इज सेम एज जीसीडी ऑफ 3,1 बिकॉज सॉरी b comma a modulo b is 2, right? Now again 2 does not divide 3, so it is same as GCD of b क्या है 2 and a modulo b क्या है 1 and GCD of 2, 1 is 1। तो ये हमें 3 स्टेप्स में मिल गया, लेकिन अगर इसका प्रूफ देखने जाए तो वो कैसे आता है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज सेम एज जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। अब देखो जीसीडी ऑफ 20,3 इज सेम एज जीसीडी ऑफ 17,3 इज सेम एज जीसीडी ऑफ 14,3 इज सेम एज जीसीडी ऑफ 11,3 इज सेम एज जीसीडी ऑफ 8,3 इज सेम एज जीसीडी ऑफ 5,3 इज सेम एज जीसीडी ऑफ 2,3। ये सीधा ये स्टेप पे हम आ गए।
इसीलिए यूलर फंक्शन इतना फास्ट वर्क करता है और इस आइडेंटिटी की वजह से ये वर्क करता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी ट्रू है और इसके बेसिस पे ये यूलर जीसीडी फंक्शन बना है। तो इस स्टेप पे हम आ गए। अब अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं 3,2, तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी सेम एज जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। अब ये वाले स्टेप पे हम आ गए और इनका जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यूलर्स फंक्शन फॉर जीसीडी है उसका प्रूफ क्या है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी सेम एज जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शंस। तो जब दो मॉन्स्टर लड़ते हैं तो हमने पहला तो क्या डिसाइड किया कि जिसकी हायर हेल्थ है वो छोटी हेल्थ वाले को नहीं मारेगा, क्योंकि वो छोटी हेल्थ वाला मर जाएगा और ज्यादा हेल्थ वाला जिंदा रह जाएगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम पॉसिबल हेल्थ वाला एंड में बचे, मिनिमम पॉसिबल हेल्थ वैल्यू जो भी अलाइव है उसकी। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम जिसकी हेल्थ वैल्यू कम है उसको ज्यादा में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर किसी की हेल्थ वैल्यू है 4, किसी की 100 है, तो 4 वाले को 100 पे अटैक करवाएंगे तो उसकी 96 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। तो वो क्या है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन ही है। जो भी वैल्यू बड़ी है, जो भी वैल्यू छोटी है उसको बड़ी में से सब्ट्रैक्ट करना है हेल्थ वैल्यू को। वो क्या है, दिस दैट इज नथिंग बट दिस ओनली, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शंस। तो एंड में मिनिमम वैल्यू बचेगी, वो क्या होगी, जीसीडी। अब ये तो हमने 2 एलिमेंट्स के लिए देखा, अब 3 एलिमेंट्स के लिए देखो। अगर मेरे पास 3 मॉन्स्टर्स है जिनकी हेल्थ वैल्यू 2, 4, 6 है, तो मैं 2 बार ये फर्स्ट को सेकंड पे अटैक करवाऊंगा और फर्स्ट को 3 बार इस पे अटैक करवाऊंगा। तो एंड में 2, 0, 0 हो जाएगा, ये दोनों मर जाएंगे, ये बच जाएगा। इसकी हेल्थ वैल्यू क्या है, 2 इज नथिंग बट जीसीडी, इससे कम नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल ले लो, 6, 9, 12, इनका जीसीडी क्या है, 3। 6 को मैं 2 बार अटैक करवाऊंगा 12 पे, तो ये 6, 9, 0 हो जाएगा, ये तो मर जाएगा। अब 6 को 9 पे अटैक करवाऊंगा तो ये 6, 3, ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब 3 को मैं 2 बार इस पे अटैक करवाऊंगा तो 0, 3, ये भी मर गया, तो बचा क्या, 3 इज नथिंग बट जीसीडी ऑफ दिस। तो अब समझ रहे हो, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन हो रहा है हेल्थ का, यहाँ पे भी रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन है। इसी फॉर्मूला की वजह से ये यूलर्स जीसीडी फंक्शन ट्रू होता है। तो बेसिकली द लास्ट रिमेनिंग मिनिमम हेल्थ वैल्यू ऑफ एनी अलाइव मॉन्स्टर इज नथिंग बट जीसीडी ऑफ ऑल दी n हेल्थ वैल्यूज विच वर गिवन इनिशियली। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सारी n वैल्यूज का जीसीडी निकालना है और प्रिंट कर देना है। कोड काफी सिंपल है, मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।